सो क्वेश्चन नंबर 2 मैं दिख रही हूँ ऐसे करके ना। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर, एंड द करेक्ट आंसर इज डी, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू दी थैलेमस या फिर पेटल। तो बच्चे या तो वो थैलेमस के साथ अटैच्ड होता है या फिर वो पेटल्स के साथ अटैच्ड होता है ना। चलो भाई, ये तो सही है ना। और ये मेरे प्यारे बच्चे सही उत्तर देते हुए, क्या बात है, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कम ऑन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 2, कम ऑन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब आपको गलत स्टेटमेंट बतानी है। इनमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सी है, वो बता दो फटाफट से। कम ऑन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट। चलो बता दो, गलत स्टेटमेंट कौन सी है, टेल मी। बच्चे क्लास 12th के ये CBSE बोर्ड से तो डिलीटेड है, लेकिन नीट में तो सब कुछ ही आने वाला है, तो हमें तो ये डिस्कस करना पड़ेगा, है ना चिराग। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 2, और अज़मा जी ने सही उत्तर देना शुरू कर दिया है। वेरी गुड स्टेटस लवर, ओम, सरोज, आयुष, वेरी गुड बच्चों। एंड क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ईच स्टेमन ऑफ कैप्सेला हैज़ 2 माइक्रोस्पोरेंजिया ओनली, है ना। सो दिस वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है भाई के फैक्ट्स, आई एम गुड, थैंक यू। आप बताओ, पढ़ाई शुरू की कि नहीं? हाँ, पढ़ लो, अब नीट आ रहा है। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। मोहम्मद साहिल, वेरी नाइस। टॉलेस्ट फ्लावर, बच्चों टॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है, जल्दी बता दो बच्चों। Which one of the following is the tallest flower? Tell me. क्या बात है सान्या, देसी मुंडा, वेलिस्नेरिया, रेफ्लेसिया, एमॉर्फोफिलस या फिर जोस्टेरा? कम ऑन, XYZ बिल्कुल सही। आई एम गुड सैम, थैंक यू, वेरी गुड बच्चों। द करेक्ट आंसर इज सी, अमॉर्फोफिलस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? बच्चों इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, बताइए। ऑप्शंस को अच्छे से रीड करो और फिर बताओ मुझे कौन सा एकदम सही उत्तर है। कम ऑन, वेरी गुड भावना, ताहिर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ और मुझे बता दो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। हाँ जी बच्चों, अरे भाई के फैक्ट्स, आप 12th में आए हो तो कोई बात नहीं, जब 11th की क्लास लेंगे तब बता देना भाई, है ना। वेरी गुड बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 एंड द करेक्ट आंसर इज ए, रीज़न बीइंग, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो जनरेटिव सेल है वो मियोसिस करता है और गैमेट्स को बनाता है। दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि जो जनरेटिव सेल है वो माइटोसिस करता है ना बच्चों। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर ऑफ एनीमोफिलस प्लांट? क्या आप लोग जानते हो एनीमोफिलस प्लांट्स कौन से होते हैं? डू यू पीपल नो दिस? एनीमोफिलस प्लांट, टेल मी। जो इंसेक्ट से पॉलिनेशन करते हैं, विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन करते हैं उनको एनीमोफिलस कहा जाता है ना। तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर बताओ। नहीं कृष्णात्री, बच्चे मैं आती हूँ थर्सडे फ्राइडे को क्लास 11th के लिए 8 बजे से 9 बजे, और सैटरडे संडे को क्लास 12th के लिए, है ना। चलो, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? आई एम गुड विशाखा, थैंक यू। आरती गायब हो गई आज,
बच्चों हमेशा याद रखना, विंड पॉलिनेटेड जो फ्लावर्स होते हैं उनमें ना सिर्फ एक ही ओव्यूल होता है, मैनी ओव्यूल्स नहीं होते, है ना, बहुत ही मतलब कम, क्या सिंगल ओव्यूल होगा उसके अंदर, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है बी। ठीक है आशमा, जहरा, बच्चे इसका करेक्ट आंसर बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पॉलन ग्रेन्स ऑफ विच लूजेस वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स, इनमें से किसके पॉलन ग्रेन मात्र 30 मिनट्स में वायबिलिटी को लॉस या लूज कर देते हैं? वेरी गुड इवनिंग नेहा, बता दो सही उत्तर क्या है। कम ऑन, हेलो पीयूष, ताहिर, बताइए विच वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर बताओ। कम ऑन डियर स्टूडेंट्स, गो फॉर इट। और काफ़ी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू देसी मुंडा, थैंक यू सो मच। बच्चों आप लोग वीडियोस को लाइक नहीं करते हो मेरे सामने, तो फिर तो शेयर ही क्या करते होंगे तुम लोग, है ना, ये बहुत गलत बात है। आकृति गुड इवनिंग। बच्चों यार देखो मैं तुम्हें पढ़ाती हूँ ना, मैं भी अपनी जॉब कर रही हूँ, थोड़ा सा तुम भी अपनी जॉब करो ना, वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, है कि नहीं, इतना सा काम है यार, ये तो कर सकते हो तुम। चलो दीदी है क्या गौरव भाई, बिल्कुल है, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग लवप्रीत। बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है वीट। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है वीट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए। विच रिप्रेजेंट्स द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। बच्चों ओव्यूल का जो बेसल पार्ट है वो इनमें से कौन सा सब्सटेंस कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करेगा? थैंक यू सृष्टि। कम ऑन जहरा, थैंक यू देसी मुंडा, थैंक यू। सही उत्तर बता दो एकदम भागते हुए। क्वेश्चन नंबर 7, एंड द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड स्टेटस लवर, बिल्कुल सही, सही उत्तर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सौरभ, कोई बात नहीं, इट्स ओके एंड थैंक यू। बिल्कुल सही बात है बच्चों, चैलिज़ल एंड, ये बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का, है ना। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 8, एग अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ। बच्चे एग अपैरेटस में क्या क्या होता है फटाक से बता दो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। एग अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ, याद है पूरा एम्ब्रियो का डायग्राम, है ना, एम्ब्रियो का डायग्राम याद है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा। इट वाज लाइक दिस, क्या कहते हो। अब आपको बताना है कि जो एग अपैरेटस है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है। चलो टेल मी, कम ऑन बच्चों। वेरी गुड इवनिंग दिवेश। पीयूष सीबीएसई बोर्ड्स के लिए मैंने सारे चैप्टर्स की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई है ना, तो आप वो देख सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आई विल बी अपलोडिंग सम मोर वीडियोस, सो डोंट वरी, ठीक है। हेलो अंकुश, कोई बात नहीं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर बताओ। काफ़ी बच्चों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, दैट इज़ डी, 2 सिनर्जिड्स एंड 1 एग। बिल्कुल सही बात है बच्चों, ये दोनों सिनर्जिड है ना, और ये एग है, इन तीनों को मिलाकर ही कहा जाता है एग अपैरेटस। वेरी गुड। मोहम्मद साहिल, एक्चुअल जो एंटीपोडाल्स होते हैं ना वो पोलैरिटी बताने में हेल्प करेंगे, ठीक है, वो पोलैरिटी बताने में हेल्प करेंगे, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट पार्थेनियम। बताओ बच्चों। मैं अच्छी हूँ दिवेश, थैंक यू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है पार्थेनियम के बारे में, बताओ बच्चों। चलो
कम ऑन डियर स्टूडेंट्स, गो फॉर इट। क्या सही उत्तर लग रहा है आप लोगों को? टेल मी। आपसे पूछा है पार्थेनियम के बारे में जो गलत स्टेटमेंट है वो बता दो। तो क्या लगता है पार्थेनियम के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी है? कम ऑन। टेल मी डियर स्टूडेंट्स। चलो भाई, काफ़ी बच्चे बिल्कुल सही उत्तर देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एंड द करेक्ट आंसर इज डी, वेरी गुड। सी ग्रास नहीं कहते बच्चों, उसको कैरेट ग्रास कहते हैं, है ना? वेरी नाइस। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेप्टम? बच्चों इनमें से कौन सा टेप्टम का फंक्शन नहीं होता? कम ऑन, हरी अप। क्वेश्चन नंबर 10, come on everyone, go for it. Exactly सृष्टि, very good. come on, क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बताइए। आपसे पूछा है इनमें से कौन सा टेप्टम का फंक्शन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेप्टम? टेल मी बच्चों, इनमें से कौन सा टेप्टम का फंक्शन नहीं है? क्या कहते हो? सही दिख रही हूँ ना मैं वैसे? आई हैव बिकम कैमरा कॉन्शियस। चलो, ओहो, चलो। सो द करेक्ट आंसर इज बी मेरे भाई। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो बी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप लोगों ने मेगास्पोर पे ध्यान नहीं दिया। बच्चा मेगास्पोर तो फीमेल में होता है ना, और ये टेप्टम तो फिर मेल के अंदर प्रेजेंट है। देन हाउ कुड इट बी करेक्ट? टेल मी, है ना? तो ये तो इनकरेक्ट होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 11। यस मिलन, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं, कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, बट मैं दोबारा से अपलोड कर दूंगी, सो डोंट वरी, ठीक है? कम ऑन बच्चों, बताइए। इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द pollen is 28, what will be the number of chromosome in the cell of nucellus of the plant? कम ऑन बच्चों। थैंक यू ताहिर। नहीं देसी मुंडा, रूम टूर नहीं, बिल्कुल मैसी कर रखा है अभी तो। फिर कभी। थैंक यू भावना। रूम टूर करवाने के लिए और मैं पूरे दिन क्या क्या करती हूँ वो सब तुम इंस्टाग्राम पे देख सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पे डालती रहती हूँ पोस्ट, है ना? नहीं, कोई रूम टूर नहीं है। चलो, क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर बताओ। विच वन इज करेक्ट? टेल मी बच्चों। वेरी गुड, प्रियंका, रश्मि, मुला शुमेला, मोहम्मद साहिल, वेरी गुड। बच्चा जो पॉलन ग्रेन है वो हैप्लॉइड होता है एंड जो न्यूसिलस है वो डिप्लॉइड होता है, मतलब 2n। इसलिए करेक्ट आंसर हो गया 2 × 28 यानी कि 56, ठीक है? कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 12। हरी अप, कम ऑन। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन एंजियोस्पर्म जनरली अकर्स एट। चलो ऑप्शंस को पढ़ लो। दिस इज ए, दिस इज बी, थैंक यू सैम, दिस इज सी एंड दिस इज डी। बताइए, जब भी डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की तो एंजियोस्पर्म में वो कहाँ पर होती है? करते मैम, इंस्टा यूज़ नहीं करते। ओहो, कोई बात नहीं दिवेश। बताओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर क्या है? मैम व्लॉग बनाएंगी, ये मेरा रूम और ये मैं पढ़ाई कर रही हूँ। हाँ, मैं पढ़ा रही हूँ, पाठ ही नहीं कर रही हूँ। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों, काफ़ी कम बच्चों ने सही उत्तर दिया है।
वेरी गुड प्रियंका, सृष्टि, देसी मुंडा। बेटा करेक्ट आंसर है ए, माइक्रोपाइलर एंड। पता है क्यों? क्योंकि अगर आपने डायग्राम देखा होगा एनसीईआरटी वाला, सो इट वाज समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर ये थोड़ा एम्ब्रियो सैक था, है ना, एंड इट वाज लाइक दिस। ठीक है बच्चों, तो ये जो एम्ब्रियो सैक है ना, ये एक्चुअल में ऊपर की तरफ ज़्यादा होता है, दैट वाज क्लोज टू द माइक्रोपाइलर रीजन, है ना, और ना कि ये नीचे की तरफ था। ठीक है, तो याद रखना जो डेवलपमेंट होती है वो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती है ना। नमस्ते बच्चे। यस, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोस्पर्मिक सीड्स आर फॉर्म्ड? बताइए इनमें से किसके अंदर एंडोस्पर्मिक सीड्स प्रेजेंट होते हैं? कम ऑन एवरीवन, थैंक यू। गेमिंग, कमेश्वर गेमिंग, थैंक यू। हेलो रोहन, बता दो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या है? जी कृष्णात्री, वो एनाट्रोपस ओव्यूल है, बट एक्चुअल में ना वो एनाट्रोपस नहीं है। एनसीईआरटी में लिखा एनाट्रोपस है, बट एनाट्रोपस मतलब उल्टा होता है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 एंड द करेक्ट आंसर इज वेरी गुड बच्चों, बी, wheat, maize, barley. Absolutely correct. Come on, question number 14. Which of the following option is not correct? बच्चों इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? बता दो फटाफट से, कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? टेल मी। Come on dear students. ये कौन कह रहा है कि पॉलन क्या होते हैं? पॉलन क्या होते हैं बच्चों? डिप्लॉयड होते हैं। नहीं बच्चा, जब माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन हुई थी तो वो मियोसिस से हुई थी ना अजय। अजय, जब माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई थी, आपको याद है? माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई, मियोसिस 1, फिर हुई मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 के रिज़ल्ट में जो माइक्रोस्पोर बने थे वही बदल जाते हैं पॉलन ग्रेन में, है ना। तो बेटा मियोसिस के रिज़ल्ट में तो क्रोमोसोम्स हाफ हो गए होंगे ना। ठीक है, चलो। सो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है बच्चों डी, जो इंटीग्यूमेंट्स होते हैं वो सीड कोट में बदलते हैं, ना कि जो पेरिकार्प। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15, द पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस बिटवीन प्लूम्यूल एंड कॉटिलीडॉन इज। बताइए प्लूम्यूल और कॉटिलीडॉन के बीच का जो पार्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस पे, उसको क्या कहते हैं? चलो, इस तरीके से आपने डायग्राम देखा होगा एनसीईआरटी में, डाइकॉट सीड का एक डायग्राम बना हुआ है, समथिंग लाइक दिस, है ना। नॉट सो गुड बट हाँ आई एम ट्राइंग, कुछ ऐसा। यह सुंदर बन गया वैसे तो। ये होते हैं कॉटिलीडॉन्स, यहाँ पर प्लूम्यूल प्रेजेंट होगा। सो जस्ट ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है और ये जो प्लूम्यूल है, ठीक है, दिस रीजन इज द एंटायर रीजन इज द प्लूम्यूल। तो इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट है वो क्या है? फिर ये पूरा हिस्सा आपको दिखेगा, दिस इज हाइपोकोटाइल, दिस इज रेडिकल, और यहाँ पर प्रेजेंट होगी रूट कैप। ठीक है, तो बता दो प्लूम्यूल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस के बीच में क्या प्रेजेंट है? वेरी गुड, काफ़ी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं एंड द करेक्ट आंसर इज बी, एपिकोटाइल। बच्चों ये एपिकोटाइल है और ये हाइपोकोटाइल है। ठीक है, हेलो रिया, आई एम गुड, थैंक यू। कम ऑन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 16, इन फ्लावरिंग प्लांट मियोसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग। बच्चों फ्लावरिंग प्लांट्स में जब मियोसिस होती है तो वो कब होगी? बता दो फटाफट। मैम फ्यूनिकल ओव्यूल के स्टॉक, यस यस ताहिर, फ्यूनिकल स्टॉक होता है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताओ बच्चों।
कम ऑन, ट्राई करो और वीडियोस को साथ साथ लाइक करते चलो। कम ऑन एवरीवन। हाँ जी, क्या करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 का? बच्चों वेरी गुड। जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है तभी तो मियोसिस होगी। बहुत अच्छे। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 17। इन कोकोनट लिक्विड न्यूक्लियर एंडोस्पर्म इज सराउंडेड बाय कर्नल। सो ये जो वाइट कर्नल होता है कोकोनट में, इसको क्या कहते हैं बच्चों? बताइए, व्हाट इज दिस वाइट कर्नल कॉल्ड? मैम मैंने आपके सारे वीडियोस डाउनलोड किए हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे देसी मुंडा। पढ़ रही हूँ सैम, बताओ कौन सा मैसेज रह गया? तुम्हारा मैसेज ही नहीं मिला। मैम लैग हो रहा है। अच्छा बेटा, थोड़ी सी नेटवर्क इशू हो सकती है। कम ऑन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर इज बी, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। आई एम गुड भूमिका, थैंक यू। बच्चों करेक्ट आंसर है बी, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। बेटा कल कोई क्विज नहीं है क्योंकि अब मैं थर्सडे फ्राइडे को आऊँगी क्लास 11th के चैप्टर्स को लेकर और सैटरडे संडे को क्लास 12th के, है ना? आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे। वेरी गुड कोमल। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 18। न्यूसिलर पॉलीएम्ब्रोनी इज रिपोर्टेड इन द स्पीशीज ऑफ। बेटा ये जो न्यूसिलर पॉलीएम्ब्रोनी है ये कौन सी स्पीशीज में देखने को मिलेंगी? बताइए, टेल मी। क्वेश्चन नंबर 18, गो फॉर इट। एनसीईआरटी में उसका एग्जाम्पल दे रखा है पॉलीएम्ब्रोनी का। बता दो सही उत्तर क्या है। कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर है बच्चों सिट्रस। वेरी गुड, वेरी नाइस। सभी बच्चों को आंसर पता था। जो पॉलीएम्ब्रोनी है दिस इज ऑब्जर्व्ड इन द स्पीशीज ऑफ सिट्रस। ठीक है मैम, आप इतनी अच्छी बायो पढ़ाते हो, प्लीज़ कैम भी पढ़ाओ। नहीं, केमिस्ट्री में थोड़ा हाथ ढीला है बट हाँ, अगर मुझे समय मिला खुद पढ़ने का केमिस्ट्री तो मैं कोशिश ज़रूर कर सकती हूँ। बस मुझे तो उसमें लास्ट के चैप्टर्स आते हैं बायो मॉलिक्यूल्स वगैरह, और कुछ नहीं आता मुझे उसमें, है ना? चलो, हेलो रेड फ्रेंड्स। बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए। डबल फर्टिलाइजेशन इज़ द फ्यूजन ऑफ। बताइए, डबल फर्टिलाइजेशन किसकी फ्यूजन को कहते हैं? कम ऑन बच्चों, टेल मी। Double fertilization is the fusion of। सही उत्तर बताओ। Come on everyone। Ma'am, you are blessing for all the bio students. Please keep it up. Thank you Disha, and definitely I will keep doing this. No मुल्ला शुमेला, ये करेक्ट आंसर नहीं है गॉसिपियम। बच्चे करेक्ट आंसर था सिट्रस। क्वेश्चन नंबर 19 का बताइए। कम ऑन, डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? कम ऑन बच्चों, टेल मी। यस सृष्टि, वेरी गुड बच्चा। क्वेश्चन नंबर 19 and the correct answer is one male gamete with egg and other male gamete with secondary nucleus, है ना? तो जब एक मेल गैमेट एग के साथ फ्यूज़ करेगा तो उसको सिनगैमी बोलते हैं, लेकिन जब दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करेगा तो उसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, है ना? वेरी गुड रश्मि, वर्षा, वेरी गुड बच्चों। नाउ कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। ओवरी, एंथर, एग, पोलन, मेल गैमेट एंड जाइगोट।
इनकी प्लॉइडी क्या है? चलो, अरे प्रिंस रॉर, फिज़िक्स तो बड़ी मुश्किल है, मुझे डर लगता है फिज़िक्स से। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाओ। बिल्कुल वर्षा, एवरीथिंग हियर इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, कमेंट्स लेट आ रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। बताइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। बताइए विच वन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर बताओ। चलो, सो बेटा क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछा था इनकी प्लॉइडी बतानी है ना, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है बी। ठीक है जी, क्योंकि जो ओवरी है वो डिप्लॉयड होती है, एंथर भी डिप्लॉयड होगा, एग, पॉलन और मेल गैमेट हैप्लॉयड एंड जायगोट भी डिप्लॉयड होगा। ठीक है, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 21 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 21, फटाफट से एक बार इसको रीड कर लो। क्या पूछा गया है आपसे? कम ऑन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21, पॉलन ग्रेन के पास एक प्रोमिनेंट अपेरेचर है, उसको क्या कहते हैं? टेल मी। बहुत इजी क्वेश्चन है, एक बार अच्छे से रीड करोगे ना तो करेक्ट आंसर दे सकते हो आप लोग। अरे वाह, काफ़ी बच्चों को सही उत्तर पता है बच्चे, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 21 एंड द करेक्ट आंसर इज बी। पॉलन ग्रेन में एक्साइन होती है जिसके पास जंप ओर है ना, और यही वो जंप ओर है जहाँ पर जो स्पोरोपोलिन है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। वेरी नाइस। ठीक है बच्चों, याद रहेगा ना? कोई डाउट लग रहा है आपको तो मुझसे पूछ लो, आई कैन एक्सप्लेन द क्वेश्चंस। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। क्या समझ नहीं आया स्टेटस लवर? कौन सा क्वेश्चन नहीं आया? दिलीप, वेरी गुड इवनिंग। बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड कामेश्वर, नीट ट्रिक्स, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं कोमल। क्वेश्चन नंबर 21 सबको आ गया। क्वेश्चन नंबर 22, द फर्स्ट डिवीजन इन पॉलन ग्रेन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। बताइए, जब पॉलन ग्रेन में सबसे पहली डिवीजन होती है तो क्या बनता है? कम ऑन। द फर्स्ट डिवीजन इन पॉलन ग्रेन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ। टेल मी एवरीवन, विच वन इज करेक्ट? बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ऑप्शंस को रीड करो और मुझे सही उत्तर बताओ। आई थिंक आवाज़ बाद में जा रही है आप लोगों के पास, ऐसा मुझे लग रहा है। क्या कहते हो? क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या है? एक लार्ज वेजिटेटिव और एक स्मॉलर जनरेटिव सेल बनेगा। लार्ज जनरेटिव स्मॉलर वेजिटेटिव बनेगा। 2 इक्वल सेल्स बनेंगे या 2 मेल गैमेट्स बनेंगे? बताइए। हेलो प्रज्ञा, गुड इवनिंग। हाँ जी, ये क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 22 एंड हियर द करेक्ट आंसर इज ए। एक लार्ज वेजिटेटिव सेल और एक स्मॉलर जनरेटिव सेल बनता है। वेरी गुड बच्चों, एब्सोल्युटली करेक्ट। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। फ्रेंड्स, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स हैं, आपको जिस टीचर की भी फिजिक्स केमिस्ट्री समझ में आए वहाँ से पढ़िए। वेरी नाइस, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 23 बच्चे, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा है? फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियोसैक भी कहते हैं ना,
बता दो एम्ब्रोसेक में क्या होता है। हाँ सृष्टि, मेरे पास ना चैट लेट आ रही है, आई थिंक थोड़ी सी नेटवर्क इशू हो सकती है यार। कम ऑन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ और मुझे एकदम सही उत्तर बताओ। एंड येस, लेट मी टेल यू वन थिंग कि बच्चे मैंने अपना एक दूसरा यूट्यूब चैनल बनाया है। आई थिंक आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं पता है। लेट मी शेयर दिस विद यू एंड प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। उस पर मैंने इंग्लिश स्पीकिंग की वीडियोस डालना स्टार्ट किया है और जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और जो 9th के बच्चे होंगे ना, उन सभी के लिए भी मैं साइंस की वीडियोस डालूँगी, ठीक है। सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब द चैनल। Go for it everyone, go for it. Come on, try करो। बताइए। सो क्वेश्चन नंबर 23 और आपके हिसाब से सही उत्तर क्या है? क्या कहते हो? सी बच्चों, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेट स्टेज, क्योंकि यहाँ पर जो सेंट्रल सेल थे वो दोनों एक दूसरे के साथ हो जाते हैं फ्यूज़, है ना। लेकिन क्या सेल्स ही तो फ्यूज़ हुए, न्यूक्लियस तो फ्यूज़ नहीं हुए ना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24, कम ऑन एवरीवन। क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स प्रोड्यूस अ शॉर्ट सीड सेट। ये अश्योर्ड है बच्चों, अश्योर्ड है, इसका मतलब है ASSURED, अ शॉर्ट सीड सेट, है ना, इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। बताइए ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर बताओ। Which one is true? Come on. चैनल है आफ्टर स्कूल बाय भावनापुरी। बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस मैंने यहाँ पर डालना स्टार्ट कर दिया है, जो वीडियोस है वो मैंने अपलोड कर दिए हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है जी। चलो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या है? बिकॉज दे आर ऑटोगैमस, है ना। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर बंद रहते हैं, वो जनरली क्लोज रहते हैं क्लिस्टोगैमस वाले, ठीक है। तो बिना किसी पॉलिनेटर की भी यहाँ पर पॉलिनेशन हो सकती है, ठीक है। कम ऑन, क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाओ। टेसल्स ऑफ कॉर्नकॉब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? टेसल्स या फिर लॉन्ग सिल्की हेयर कमिंग आउट ऑफ द कॉब ऑफ मेज आर। बताइए बच्चों किसको रिप्रेजेंट करेंगे? कम ऑन, मैं सभी के कमेंट्स पढ़ रही हूँ। कुछ बच्चे बहुत जल्दी सही आंसर दे रहे हैं, लेकिन बाकी जो भी बच्चे गलत कर रहे हैं ना, सो डोंट वरी बेटा, इनके आंसर्स हम लोगों को याद हो जाएंगे और हम नीट के एग्जामिनेशन हॉल में जब बैठेंगे तो बिल्कुल माइंड में स्ट्राइक करेगी ये चीज़। अरे ये तो मैंने भावना मैम की क्लास में समझा था, मुझे तो उसका आंसर आता है ना। थैंक यू आकृति। बच्चों शेयर भी किया करो चैनल को, थैंक यू बच्चों। क्या क्लोज होगा? हाँ एग्जैक्टली बेटा, अगर यहाँ पर एक ऑप्शन होता ना कि वो हमेशा क्लोज रहते हैं तो सही होता, लेकिन यहाँ तो वो ऑप्शन है ही नहीं, है ना। ये मस्त दिख रहा है तुम्हें कैसे आ रही हैं स्लाइड्स? मैंने तो नहीं करा ऐसा। चलो क्वेश्चन नंबर 25 एंड विच वन इज करेक्ट? टेल मी बच्चों। कॉर्नकॉब ऑफ टेजल्स किसको रिप्रेजेंट करती हैं? वेरी गुड प्रियंका, वेरी गुड बच्चों। सोनी, शिवानी, वेरी गुड। दीप, ऑलराउंडर, बिल्कुल सही बात है। करेक्ट आंसर है डी, लॉन्ग स्टाइल एंड स्टिग्मा। वेरी गुड, थैंक यू प्रिंस, वेरी गुड बच्चों। कम ऑन एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 26 आगे बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चंस ही करेंगे इसके भी,
या 35 कर लेंगे, है ना। हाँ जी तौफीक। बच्चों क्वेश्चन नंबर 26, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन डबल फर्टिलाइजेशन इज। बताइए डबल फर्टिलाइजेशन में टोटल कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं। कम ऑन एवरीवन। थैंक यू ऑलराउंडर, थैंक यू सो मच। नहीं भी शेयर करते तब भी हम आपका नाम ले लेते, बट धन्यवाद। चलो बच्चा क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए। डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं। चलो हेलो मुला शमेला, गुड इवनिंग। किरण अभी तो नीट के फॉर्म कब रिलीज़ होंगे मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकती, क्योंकि अप्रैल के इनिशियल डेज में ही बोला था, लेकिन अभी तक तो हुए नहीं है, तो हमें वेट करना पड़ेगा अभी तो, है ना। चलो बच्चों जल्दी बताओ डबल फर्टिलाइजेशन में कितने न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होंगे। बताइए। किसी बच्चे ने सही आंसर नहीं दिया, वेरी बैड। यार एक बात बताओ, जब डबल फर्टिलाइजेशन होती है तो यहाँ पर एक मेल गैमेट पहले फ्यूज़ करेगा, मतलब वैसे तो एक मेल गैमेट पहले फ्यूज़ करेगा सेंट्रल सेल के साथ, है ना। तो कितने न्यूक्लियस हैं, 1 2 3, 3 न्यूक्लियस यहाँ पर हो गए, और दूसरा मेल गैमेट भी तो है 4 न्यूक्लियस, और ये एग 5 न्यूक्लियस। सो टोटल यहाँ पर कितने आ गए बच्चों, 5 न्यूक्लियस आ गए, ठीक है ना। याद रखना मेरे चैनल के सारे वीडियोस में टाइमर शो हो रहा है, मतलब समझ नहीं पाई मैं आपकी बात। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। आइए बच्चों और बताइए विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन। बच्चों जो विंड पॉलिनेशन है वो इनमें से किसके अंदर ऑब्जर्व की जाती है। विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन, बताइए इनमें से किसके अंदर विंड पॉलिनेशन ऑब्जर्व की जाती है। टेल मी। बताओ। Question number 27 and the correct answer is D। बच्चे दिस इज़ फ्रॉम NCERT, तो ये तो हमें पता होना चाहिए ना। ग्रासेस में ऑब्जर्व की जाती है विंड पॉलिनेशन, ठीक है। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय कैलस वॉल। इनमें से किसके अंदर कैलस वॉल होती है, बताइए। चुन लो सही उत्तर क्या होने वाला है। ऋषभ कहाँ थे तुम इतने दिनों से भाई, कहाँ थे। हेलो सोनी। बच्चे आप बताइए ये जो कैलस वॉल है वो इनमें से किसके अंदर प्रेजेंट होती है। बच्चों वीडियोस को लाइक कीजिए एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो, और मैंने अपने दूसरे चैनल का लिंक भी आपके साथ शेयर किया हुआ है, प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब इट। यस सिद्धि, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। आज कैमरा चल गया तो मैंने सोचा चलो थोड़े दर्शन दे दूं बच्चों को। हाँ जी ताहिर, बिल्कुल। सो बच्चा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का क्या होगा, बता दो। ऑप्शन बी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। इसी के पास प्रेजेंट होते हैं कैलस वॉल, राइट। कम ऑन क्वेश्चन नंबर 29, एन एग्जाम्पल ऑफ एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म एंड कैरेंकल। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, बताइए विच वन इज करेक्ट। कम ऑन एवरीवन, सही सही उत्तर बताओ। महाराष्ट्र बोर्ड के लिए आई विल हैव टू चेक फर्स्ट कि उसका क्या पैटर्न है क्या नहीं, एंड देन आई विल डेफिनेटली ट्राई, ठीक है बच्चों। चलो मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर
आप लोगों ने वो तो बता दिया, 29 का बताओ। चलो come on everyone, question number 29 and the correct answer is क्या है बेटे? बेटा कैलस इज अ थिक एंड और द हार्ड पार्ट जो कि माइक्रोस्पोर मदर सेल के सराउंडिंग में होता है ना। चलो, और बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 इसका सही उत्तर है क्या है? कैस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैस्टर के अंदर एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म एंड कैरेंकल सभी होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 30। फिलीफॉर्म अपैरेटस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, बताइए। दिस इज अगेन फ्रॉम एनसीईआरटी। टेल मी, फिलीफॉर्म अपैरेटस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, बता दो बच्चों, विच वन इज ट्रू? Come on everyone. चलो बताओ करेक्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 30 का? टेल मी। And here the correct answer is D, synergids. ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। सो आज की क्लास में बहुत अच्छे से आप लोगों ने परफॉर्म किया है। अगर कोई क्वेश्चन आपका गलत भी हो गया है सो दिक्कत की कोई बात नहीं है, आप लोग यहाँ से सीखिए और जो भी डाउट्स आप लोगों को लगते हैं वो मुझसे पूछिए। ठीक है बच्चों। सो